अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ Hyundai Santa Fe 2024 मॉडल। और इस वीडियो के अंदर हम इस गाड़ी को डिटेल में देखेंगे। इसका एक्सटीरियर, इसका इंटीरियर, प्राइस आपके साथ शेयर की जाएगी और साथ ही साथ आपको इस गाड़ी का एक क्विक सा वॉक अराउंड दिया जाएगा और तमाम तर चीज़ें इस गाड़ी की आपके साथ शेयर की जाएंगी। ये गाड़ी यहाँ सैगल मोटर स्पोर्ट्स पर अवेलेबल है, तो अगर आप इस गाड़ी को खरीदना चाहें तो ये गाड़ी सैगल मोटर स्पोर्ट्स की दोनों ब्रांचेस पर आपके लिए अवेलेबल हो सकती है। एक तो सदर में है सैगल मोटर्स के नाम से, और दूसरी ब्रांच यहाँ रावलपिंडी जीटी रोड पर DHF फेज 2 गेट 1 के अपोजिट साइड पर है सैगल मोटर स्पोर्ट्स के नाम से। आपकी स्क्रीन पर दोनों ही ब्रांचेस के नंबर्स दिए गए हैं, तो जिस पर भी आप कॉल करना चाहें। सो चलें वीडियो को हम डिटेल में स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आपको इसका डिटेल्ड वॉक अराउंड कराते हैं और आपको इसके एक्सटीरियर और इंटीरियर की लुक भी प्रोवाइड करते हैं। सो 2024 मॉडल Hyundai Santa Fe की फ्रंट लुक आपको कुछ ऐसा नजर आएगी। सबसे पहले तो इसकी लाइट्स पर नजर डालते हैं, बट उससे पहले मैं इस गाड़ी को स्टार्ट कर लेता हूँ, इसकी लाइट्स को ऑन कर लेता हूँ। और ऑब्वियसली ये क्योंकि हाइब्रिड गाड़ी है तो स्टार्टअप में इसका इंजन वगैरह स्टार्ट करते हुए आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होता कि इसका इंजन स्टार्ट हो चुका है। सो वाइड एंगल लुक्स भी आप इसकी देख लीजिए, कुछ इस तरह से ये आपको फ्रंट साइड से नजर आएगी और बड़ी ही डिफरेंट सी लुक्स हैं इस गाड़ी की। दिखने में ये काफ़ी खूबसूरत नजर आती है और ख़ास तौर पर ये जो Hyundai की एक मैसिव किस्म की ग्रिल आपको सिल्वर कलर के अंदर नजर आती है, ये काफ़ी खूबसूरत लगती है इस गाड़ी के अंदर। आइए इसे स्टार्ट कर लेते हैं और इसकी लाइट्स को ऑन करते हैं और फिर इसके बारे में डिटेल से हम बात करते हैं। इंटीरियर आपको इसका कुछ ऐसा नज़र आएगा। हम एम्बियंस लाइट को, इंटीरियर के अंदर वाली लाइट्स को ऑन कर लेते हैं। ओके जी, सो यहाँ पर आपके पास इंजन स्टार्ट आ जाता है और कुछ इस तरीके से ये गाड़ी आपको वेलकम करती है। अच्छा जी, लाइट्स को ऑन करते हैं इसकी और DRLs वगैरह भी ऑन हो चुकी हैं और साथ ही हैज़र्ड लाइट्स भी ऑन कर लेते हैं। और आइए जी, एक्सटीरियर पर गाड़ी के डिटेल से नज़र डालते हैं। सबसे पहले तो इस गाड़ी की अगर आप फ्रंट लुक्स देखेंगे तो ये दिखने में बड़ी ही मॉडर्न है, बड़ी ही ज़बरदस्त है फ्रंट साइड से। ऊपर आपको DRLs मिलेंगे यहाँ पर जो कि काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। इसकी जो लाइट्स हैं ये भी बिल्कुल ही डिफरेंट हैं और काफ़ी खूबसूरत हैं, दिखने में मज़ेदार किस्म की। और ये कंप्लीट LED लाइट्स इसके अंदर आपको मिल जाती हैं, एक सिग्नेचर लुक फ्रंट साइड से आपको प्रोवाइड करती हैं। इसके साथ साथ जो इसके टर्न इंडिकेटर्स हैं वो आपको अनफॉर्चुनेटली सिंपल हैलोजन बल्ब में ही मिलते हैं। ग्रिल की बात कर ली जाए तो इसकी ग्रिल बहुत ही ज़बरदस्त, एक मैसिव किस्म की Hyundai की ग्रिल है जो कि क्रोम फिनिश के अंदर है और काफ़ी खूबसूरत लगती है और इसकी वेंटिलेशन के लिए भी एक बहुत ही बड़ा एरिया प्रोवाइड करती है। उसके साथ साथ यहाँ नीचे आपको इसमें प्रॉपर वर्किंग एयर वेंट्स मिल जाएंगे और नीचे आपको इसमें पार्किंग सेंसर्स का ऑप्शन भी प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएगा जो कि फ्रंट साइड पर आपको दिए जाते हैं। ओवरऑल अगर इस गाड़ी की फ्रंट लुक आप देखेंगे तो काफ़ी एरोडायनामिक है और फ्रंट से बड़े मज़े की डिज़ाइन की हुई है। उसके अलावा साइड की तरफ आ जाएँ तो आपको सिग्नेचर्ड क्लाइडिंग मिलेगी जो कि नॉर्मली तमाम तरह SUVs के अंदर होती है, लेकिन जो सबसे मज़े की चीज़ है वो है ये सिल्वर कॉम्बिनेशन। अगर आप देखें तो ये बम्पर से सिल्वर कॉम्बिनेशन साइड तक आता है और काफ़ी मज़ेदार लगता है और उसके नीचे से ये ब्लैक क्लाइडिंग स्टार्ट हो जाती है। टायर्स की बात करते चलें तो 2 टोन कॉम्बिनेशन में इसके रिम्स हैं, डार्क ग्रे और सिल्वर कॉम्बिनेशन के अंदर, बेसिकली क्रोम के कॉम्बिनेशन के अंदर। और टायर की अगर मैं बात करूं तो इसके ऊपर कॉन्टिनेंटल का टायर आपको मिल जाता है और इसके रिम के साइज की अगर बात कर ली जाए तो इसके अंदर आपको मिलते हैं 19 इंचेस के रिम्स और इसके टायर का साइज, और इसके टायर का साइज 235/55 है। फ्रंट पर आपको वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक्स मिल जाएंगी। उसके अलावा अगर साइड लुक्स की बात करते चलें तो आपको इसकी वेस्ट लाइन के ऊपर क्रोम मिलेगा जो कि दिखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। साइड मिरर्स इसके डोर माउंटेड हैं और इसके ऊपर आपको LED इंडिकेशन मिल जाती है और साथ ही साथ ये बॉडी कलर कॉम्बिनेशन के अंदर है और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं और रिट्रैक्टेबल हैं। डोर लैचेस की बात कर ली जाए तो ये बॉडी कलर कॉम्बिनेशन के अंदर आपको मिल जाएंगे और साथ ही इनके ऊपर आपको स्मार्ट एंट्री सिस्टम का ऑप्शन भी दिया जाता है। चाबी आपको मैं इसकी ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। और साइड लुक्स की बात करते चलें तो ये हैं कुछ इस तरह की आपको इस गाड़ी की नजर आएंगी। आइए गाड़ी को रियर साइड से देखते हैं। अच्छा गाइस, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपसे थोड़ी सी माजरत करना चाहूँगा, गाड़ी थोड़ा सा डार्क इन्वायरमेंट के अंदर खड़ी है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको गाड़ी की मैक्सिमम चीज़ें सही तरीके से दिखा पाऊँ। अच्छा, बैक साइड पर अगर आप देखेंगे तो इसकी सिग्नेचर्ड हैमर स्टाइल के अंदर लाइट्स आपको मिलती हैं जो कि गाड़ी को बैक साइड से काफ़ी खूबसूरत और एग्रेसिव लुक प्रोवाइड करती हैं और ये LEDs के अंदर है तो दूर से ही काफ़ी विजिबल आपको नजर आएंगी। उसके अलावा नीचे आपको हाइब्रिड की ब्रांडिंग मिल जाएगी, Hyundai का बैज इस तरफ हमारे पास मौजूद है और यहाँ पर आपको Santa Fe की ब्रांडिंग मिल जाएगी। उसके अलावा अगर रियर बम्पर की बात कर ली जाए तो इसके टर्न इंडिकेटर्स आपको बम्पर के अंदर मिलते हैं और साथ ही साथ इंडिकेटर्स के साथ एक
पूरा रेड कलर का बार चलता है जो कि इन्फिनिटी बार है। आमतौर पर यहाँ मिड में होता है गाड़ियों के, जो कि इसमें भी है। और साथ ही इसके नीचे बम्पर के ऊपर भी एक इन्फिनिटी बार आपको मिलता है। उसके अलावा ये डिफ्यूज़र वगैरह बड़ा मज़ेदार किस्म का है। बैक साइड से अगर आप देखेंगे तो ये सिल्वर लुक काफ़ी खूबसूरत लगती है। और नीचे आपको इसमें एग्जॉस्ट भी नज़र आ रहा होगा। उसके अलावा इसका जो स्पेयर टायर है वो यहाँ नीचे फ्लोर के ऊपर माउंटेड है। उसकी वजह से एक तो स्पेस भी काफ़ी हद तक बच जाती है, और दूसरी चीज़ ये कि गाड़ी का प्रैक्टिकल भी हो जाती है क्योंकि स्पेयर टायर उसमें से स्किप नहीं किया जाता। राइट साइड पर आपको इसमें यहाँ पर फ्यूलेट ओपनर मिल जाता है। और अगर गाड़ी की डिज़ाइनिंग की बात कर ली जाए तो इसके ऊपर आपको विजिबल किस्म की कैरेक्टर लाइंस नज़र आएंगी, जिसमें ऊपर आपको एक शोल्डर लाइन नज़र आती है जो कि पिछली लाइट से होती हुई अगले फेंडर तक चली जाती है। और इसके साथ साथ वेस्ट लाइन इसमें आपको डबल मिलती है, नीचे आपको 2 वेस्ट लाइन्स मिल जाती हैं। और इसके जो व्हील आर्चेज हैं उनके ऊपर भी आपको कैरेक्टर लाइंस मिलेंगी। तो गाड़ी की साइड लुक्स काफ़ी डायनामिक किस्म की और मज़ेदार किस्म की है। विंडोज़ के ऊपर ये जो सिल्वर फिनिशिंग है ये काफ़ी मज़ेदार लग रही है। और इसके साथ साथ अगर आप ये देखें तो ये वाइट पेपर चढ़ा हुआ है, बेसिकली सिल्वर यहाँ पर आपको सारी ट्रिमिंग मिलती है। और अगर आप इसको उतारेंगे तो इसके नीचे भी वही सिल्वर फिनिशिंग है। ऊपर आपके पास रूफ रेल्स मौजूद हैं, शार्क फिन एंटीना है। सो ये सारी चीज़ें आपको इसके एक्सटीरियर के अंदर मिल जाती हैं। आइए गाड़ी का इंटीरियर देखते हैं। अच्छा जनाब, Hyundai Santa Fe का इंटीरियर बहुत ही मज़ेदार है, काफ़ी खूबसूरत है। ग्रे, डार्क ग्रे और लाइट ग्रे कॉम्बिनेशन के अंदर आ जाता है। और ख़ास तौर पर एम्बियंस लाइटनिंग की जो डिज़ाइनिंग की हुई है ये बड़ी मज़ेदार नज़र आ रही है। आप देखें अगर तो ये पर्पल कलर की लाइट आपको नज़र आ रही होगी इंटीरियर के अंदर, जो कि काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी खूबसूरत लगती है। मज़ीद अगर हम फीचर्स की बात करें तो डोर के ऊपर आपको डिफरेंट कॉम्बिनेशन मिलेंगे। एक तो ये डार्क ग्रे आपको ग्लॉसी पैनल मिल जाएगा। उसके अलावा डोर लैच इसका सिल्वर ग्लॉसी फिनिश के अंदर आ जाता है। नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको इसमें मिल जाएंगे जी साइड मिरर्स के कंट्रोल्स, जो कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं, रिट्रैक्टेबल हैं। उनके नीचे आपको सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम मिल जाता है। उसके पीछे ऑल विंडोज ऑटो आपको मिल जाएंगी और साथ ही विंडोज को लॉक करने के लिए बटन मिलता है। उसके अलावा नीचे आपको स्पीकर ग्रिल मिलेगी, डोर वार्निंग लाइट मिल जाएगी और बॉटल होल्डर भी आपको दिया जाता है। इंटीरियर की अगर मजीद बात करते चलें तो स्टीयरिंग व्हील की राइट साइड पर आपको एक एयर वेंट मिलता है जिसकी आउटलाइनिंग सिल्वर फिनिश के अंदर है। उसके नीचे ट्रैक्शन कंट्रोल है, हेडलाइट की एडजस्टमेंट आपको मिल जाएगी और साथ ही नीचे आपको पार्किंग ब्रेक मिल जाएगी, जो कि सोनाटा में भी इसी जगह पर आपको दी जाती है। और ये इलेक्ट्रिकल पार्किंग ब्रेक आपको इसमें मिलती है। उसके अलावा अगर स्टीयरिंग व्हील की बात करते चलें तो ये एक 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है जो कि काफ़ी खूबसूरत है दिखने में और लेदर स्टिच है। और इसके ऊपर आपको मल्टीमीडिया कंट्रोल्स के साथ साथ क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन भी दिया जाता है। और इस गाड़ी के अंदर आपको लेदर स्टिच स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है और ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल होता है और ये इलेक्ट्रिकली पावर्ड स्टीयरिंग व्हील होता है। इसके साथ साथ अच्छी बात यह कि सेंटा फे के अंदर आपको पैडल शिफ्टर्स का ऑप्शन भी मिल जाएगा। तो अगर आप इस गाड़ी को थोड़ा सा फास्ट तरीके से चलाना चाहें तो वो भी आप इससे इंजॉय कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर आपके पास क्रूज कंट्रोल के बटन्स हैं, यहाँ पर आपके पास वॉइस कंट्रोल्स, वॉल्यूम कंट्रोल्स, मल्टीमीडिया के सारे कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं। फ़ोन को भी आप यहाँ से पिक और ड्रॉप कर सकते हैं। उसके साथ साथ ये स्टीयरिंग व्हील जो है ये एडजस्टेबल भी है, तो आप इसको टिल्ट और टेलीस्कोपिकली एडजस्ट कर सकते हैं। अगर मैं इस गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूं तो ये काफ़ी खूबसूरत है और इसके अंदर आपको मिल जाता है जी कंप्लीट डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। इसमें कोई एनालॉग मीटर नहीं है, बहुत ही खूबसूरत इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। यहाँ पर आपको 260 किलोमीटर तक इसकी स्पीड मिल जाएगी। राइट साइड पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मीटर के अंदर मिलती है और नीचे आपको फ्यूल वगैरह की सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अभी ये गाड़ी 1551 किलोमीटर चली हुई है। उसके अलावा इसमें आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर मिल जाता है, हाई बीम अगर आपने ऑन की हुई है उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फ्यूल करंट जो फ्यूल है उसके हिसाब से गाड़ी कितने किलोमीटर चलेगी उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, यानी कि रेंज वगैरह की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो काफ़ी कुछ है यहाँ पर जो कि आपको इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर मिल जाता है। लेफ्ट साइड पर आपको एक फ्लोटिंग डिस्प्ले मिलता है जो कि तकरीबन Hyundai के उसी लेआउट के साथ डिज़ाइन हुआ हुआ है जो कि नॉर्मली आपको मिलता है। और यहाँ पर जो है आपको यहाँ से आप डिफरेंट ऐप्स के अंदर वो कर सकते हैं। वॉल्यूम नॉब यहाँ पर भी है और यहाँ से भी आप इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा नीचे आपको 2 एयर वेंट्स मिल जाएंगे, इनके दरमियान में हेडलाइट स्विच है और जर्मन गाड़ियों की तरह इसके अंदर लाइट भी ऑन होती है। नीचे अगर आप देखेंगे तो इस गाड़ी के अंदर आपको ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है और यहाँ पर आपको दोनों पैसेंजर्स की एडजस्टमेंट मिलती है। यहाँ से आप टेम्परेचर को एडजस्ट करेंगे और जो भी आपका टेम्परेचर रहेगा वो आपको यहाँ ऊपर स्क्रीन के अंदर शो होगा। इसके साथ साथ ये आपके पास ऑफ का बटन है, ऑटो पर यहाँ से आप रख सकते हैं और बेसिकली ऑटो के भी 3 लेवल्स हैं जिनको आप अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ से ऑफ कर देता हूँ। इसके साथ ड्राइवर का फ़ैन आप ऑन कर सकते हैं, एसी ऑफ ऑन है, एयर के मोड्स हैं, फ़ैन की स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं और क्लाइमेट का बटन आपको यहाँ पर दिया जाता है और यहाँ से आप
पैसेंजर का टेम्परेचर अलग से भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसको हम कर लेते हैं ऑफ। उसके अलावा जी ये आपके पास सारे के सारे इसके गियर की शिफ्टिंग कंट्रोल्स आ जाते हैं, साथ ही ड्राइविंग मोड्स आ जाते हैं। तो अगर इसके ड्राइविंग मोड्स की बात कर ली जाए तो इसके अंदर आपको 3 ड्राइविंग मोड्स मिलेंगे, जो कि इको है, स्पोर्ट है, स्मार्ट है। और सबसे मज़े की बात यह कि जिस भी ड्राइविंग मोड में आप इसको शिफ्ट करेंगे, इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की थीम उसकी जो है उसके मुताबिक एडजस्ट हो जाएगी, जो कि काफ़ी मज़ेदार लगता है और ये काफ़ी कूल और फ्यूचरिस्टिक भी लगता है और आपको लगता है कि आप किसी मॉडर्न गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं। ये चीज़ इसकी बहुत मज़े की है। प्लस ऑटो होल्ड का ऑप्शन है, हीटेड स्टीयरिंग व्हील का ऑप्शन आपको दिया जाता है, पार्किंग सेंसर्स ऑन ऑफ हैं, उसके साथ साथ डाउन हिल असिस्ट है, कैमरा सिस्टम को आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, जो कि अच्छा वाइड एंगल कैमरा है। और इसमें आपको गाइडलाइंस हम चेक कर लेते हैं, रिवर्स को हम इंगेज करते हैं और जी बिल्कुल ये डायनामिक गाइडलाइंस के साथ आता है, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। तो ये चीज़ आपको इसमें जो है मिल जाती है। उसके अलावा इसका गियर नॉब जो है ये सोनाटा की तरह का ही है, शिफ्ट बाय वायर टेक्नोलॉजी के साथ। रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव और पार्क का ऑप्शन आपको इसमें दिया जाता है। हीटेड सीट्स का ऑप्शन आपको इसमें दिया जाता है, उसके लिए बटन है। पीछे अगर आप देखेंगे तो आपके पास यूएसबी पोर्ट है और इस गाड़ी के अंदर आपको वायरलेस चार्जर का ऑप्शन भी दिया जाता है, जिसका बटन यहाँ पर आपको मिलेगा। उसके अलावा कप होल्डर है, इसको अगर आप प्रेस करेंगे तो आपके पास एक डीप स्टोरेज कंपार्टमेंट है और ये आर्मरेस्ट काफ़ी मज़ेदार किस्म की है। रूफ पर अगर आ जाएं तो इस गाड़ी के अंदर आपको मैसिव किस्म का पैनोरामिक सनरूफ मिलता है, जिसका कर्टन इलेक्ट्रिकली एडजस्ट होता है और ये इस तरीके से इलेक्ट्रिकली बैक साइड पर मूव होगा और ये वन टच ऑपरेशन के साथ आता है। सो इसको अगर आप ओपन कर लेते हैं तो फिर आप बेहतरीन इंजॉय कर सकते हैं जो स्काई वाला व्यू है उसको। सो इसे हम क्लोज करना चाहें तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रिकली हो जाएगा वन टच ऑपरेशन के साथ और कर्टन भी इसका इस तरीके से क्लोज हो जाएगा। अगर मैं इस गाड़ी की सीट्स की बात करूं तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि ये हीटेड हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं और इसके साथ साथ ये वेंटिलेटेड भी हैं, यानी कि परफोरेटेड भी हैं। तो आपको गर्मियों में इसमें बैठकर कोई भी स्वेटिंग वगैरह का मसला नहीं होगा। और ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल भी हैं और इसकी जो पैसेंजर सीट है ये बॉस फीचर के साथ आती है, यानी कि पीछे अगर कोई बंदा बैठा है तो वो यहाँ से इस सीट को इस तरीके से आगे मूव करके अपने लिए लेग स्पेस बढ़ा सकता है। और जब आप इसको आगे मूव कर लेंगे तो फिर आपके पास रियर पैसेंजर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा लेग स्पेस बच जाएगी और कंफर्टेबल होकर आप इसकी जो राइड है उसे एंजॉय कर सकते हैं अपने फुल उस लेग्स को आगे करते हुए। तो ये चीज़ इसमें कुछ इस तरह से बन जाती है। सो इस सीट को हम वापस पीछे मूव कर लेते हैं और ये दोनों एक साथ भी काम करती हैं। नॉर्मली क्या होता है कि गाड़ियों की दो एडजस्टमेंट्स सीट की एक साथ काम नहीं करती, मतलब एक वक्त में सिर्फ एक साइड मूव करती है, बट इसमें ये दोनों भी अगर आप प्रेस कर लेते हैं तो सीट की दोनों एडजस्टमेंट्स सेम टाइम में काम करती हैं। सो ये सारी की सारी ऑप्शंस आपको फ्रंट इंटीरियर के अंदर इस गाड़ी के अंदर मिल जाती हैं। आइए ज़रा बैक साइड पर चलते हैं और इस गाड़ी का रियर इंटीरियर भी मैं आपको दिखा देता हूँ जल्दी से। रियर साइड पर वैसे तो आपको ज़बरदस्त किस्म की लेग स्पेस मिल जाती है, हेड स्पेस भी आपके पास काफ़ी अच्छी और डिसेंट किस्म की है, आप इस गाड़ी से बिल्कुल भी तंग नहीं होंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर आपके पास 60-40 का स्प्लिट आ जाता है, आर्मरेस्ट आ जाती है और रियर साइड पर भी आपको इसमें परफोरेटेड सीट्स मिलती हैं, लेदर सीट्स मिलती हैं, तो कंफर्टेबल होकर आप इसकी राइड को एंजॉय कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो इसके रियर पैसेंजर्स हैं उनके लिए आपको एयर वेंट्स की ऑप्शन मिलती है, नीचे 2 यूएसबी पोर्ट्स आपको मिल जाएंगी जो कि यहाँ पर हैं और ये फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती हैं। तो आप कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस, मोबाइल फ़ोन वगैरह या कुछ भी आप चार्ज करना चाहें तो वो यहाँ से आप इजीली कर सकते हैं। सो गाइज ये था इस गाड़ी का कंप्लीट एक्सटीरियर और कंप्लीट इंटीरियर। वीडियो को क्लोज करते हैं और लास्ट में इसके इंजन बे पर भी हम ज़रा नज़र डाल देते हैं। सो आइए ज़रा इसके इंजन बे पर भी हम नज़र डाल देते हैं और फिर वीडियो को हम क्लोज करते हैं। ये है जी इसका 1.6 लीटर हाइब्रिड स्मार्ट स्ट्रीम टेक्नोलॉजी के साथ इंजन और इसकी लुक आप देख सकते हैं। ये सेंटा फे 2024 मॉडल का इंजन है और सबसे मज़े की बात कि इसके इंजन के अंदर आपको ये हाइड्रोलिक शॉक्स मिलते हैं इसके हुड को होल्ड करने के लिए, क्योंकि इसका हुड काफ़ी मैसिव है, काफ़ी हाइटेड है। तो नॉर्मली बंदा अगर स्टिक वाला हुड हो तो उससे काफ़ी तंग हो जाता है इस तरह की गाड़ी में, बट इसमें आपको ये चीज़ मिल जाती है और इसके साथ साथ इंजन की इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी, साथ ही फ्यूल एवरेज वगैरह ये सारी चीज़ें आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होंगी। यहाँ पर आपके पास ये इंसुलेशन मौजूद है जो कि काफ़ी मज़ेदार किस्म की है। नॉर्मली आमतौर पर गाड़ियों के अंदर अगर आप देखें तो इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन इस गाड़ी के अंदर ये बड़ी मज़ेदार इंस्टॉल्ड है। सो इसे हम क्लोज कर लेते हैं वापस। सो गाइज ये था आज का रिव्यू Hyundai Santa Fe 2024 मॉडल का। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको ये गाड़ी कैसी लगी और इसका कौन सा फीचर सबसे ज़्यादा पसंद आया। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।